न किसी बिचौलियों की सहायता लेता, न अखबार की, न टीवी की, न बाजार की। अपने दम पर ये हर उस जगह नजर आता है जहां भारत का तिरंगा चला जाता है। लेकिन ये ज्यादा वीआईपी लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको तो बातें डायरेक्ट समझ में नहीं आती। टीवी में खबर आए तो उनको बात समझ में आती है, अखबार में खबर छपे तो वीआईपी को बात समझ में आती है। लेकिन उनको क्या पता कि ये बाजार और टीवी और अखबार में दिखाई नहीं देता, ये किसी होल्डिंग और माधुरी और ऐश्वर्या की जुबान पे दिखाई नहीं देता, ये टीवी वालों की चर्चाओं में दिखाई नहीं देता, लेकिन इन दिल वालों के दिलों में दिखाई। और मैंने इस बिजनेस के सिस्टम के माध्यम से हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीरों को और तस्वीरों को देखा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों लाखों लोगों की जिंदगी में आते हुए उस बदलाव को मैंने बहुत करीब से एक जने तो इस बिजनेस के माध्यम से उन महिलाओं को जो कभी घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकली थी, पूरे हिंदुस्तान की लीडर बनते हुए देखा है। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने उन लोगों को जिनके खुद की टांगे नहीं थी, दुनिया को चलाते हुए देखा है। जिनके अपने हाथ नहीं थे, उनको दुनिया का सहारा बनते हुए मैंने देखा है। जिनको सनी लगे हुए थे, इस सिस्टम की ताकत से मैंने उनको दुनिया के सनी उतारते हुए देखा है। जो कर्जों में डूबे हुए थे, उनको दुनिया का कर्ज उतारते हुए मैंने देखा है। इस बिजनेस के सिस्टम की ताकत से मैंने बिना पढ़े लिखे लोगों को दुनिया को पढ़ाते हुए देखा है। और इस बिजनेस के सिस्टम की ताकत से मैंने डॉक्टरों को डबल डॉक्टर बनते हुए देखा है। मैंने शरीर के डॉक्टरों को गरीबी का डॉक्टर बनते हुए देखा है। इस बिजनेस की ताकत से मैंने इंजीनियरों को गरीबी का इंजीनियर बनते हुए देखा है। और इस बिजनेस की ताकत से मैंने हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीर और हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर को देखा है। लेकिन मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार देखा है। लेकिन लोगों की ना को हाँ में बदलते हुए भी मैंने देखा है। लोगों के ना ना करते हुए भी इस बिजनेस से प्यार करते हुए मैंने देखा है। और कपड़े नहीं बदलने की कसम खाने वालों को इस बिजनेस के सूट बूट पहनने की ताकत में आते हुए मैंने देखा है। और धोती वालों को, अपनी धोती और कमीज में चलने वालों को आरसीएम के सूटेड बूटेड पोजीशन में आते हुए मैंने देखा है। और रोडपतियों को करोड़पति बनते हुए मैंने देखा है। इसी बिना पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज आप कौन है, कहां से आए, कितनी दूर से आए, कितने पास से आए, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, गांव के हैं, शहर के, महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, जवान है, मैंने तो इस बिजनेस की ताकत से 55 वालों को बचपन के जोश में आते हुए देखा है। और बचपन वालों को जवानी की कामयाबी की बुलंदियों को छूते हुए देखा है। इस बिजनेस की ताकत को मैंने देखा है। कंपनी के पास में इस दुनिया में एक 2 शब्द होते हैं, विजनरी और मिशनरी। जिनके लिए बिजनेस मिशन हो और जिनके लिए बिजनेस विजन हो, जिनकी जिंदगी भी विजन हो और जिनकी जिंदगी भी मिशन हो, वही इतिहास पुरुष बनने लायक होते हैं। मौसम में गर्द हट जाए, मौसम में गर्द हट जाए तो चांद की रोशनी बदल सकती है। मौसम में गर्द हट जाए तो चांद की रोशनी बदल सकती है। नजरिया भर बदल जाए तो जहां की हकीकत बदल सकती है। और आग में जोश हो इतना तो आग पानी में लग सकती है। अरे आरसीएम कमाल है तेरा, तेरे दीवाने अगर जग जाए तो भारत की तकदीर बदल सकते हैं। अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पे लगा दो, इसलिए नहीं कि पैसा चाहिए, इसलिए नहीं कि बिजनेस चाहिए, इसलिए कि इस दुनिया में भरोसे करने वाले लोग कहाँ हैं। और हम पे कोई इतना भरोसा कर रहा है तो वो तो परमात्मा का भेजा हुआ कोई दूत है। हमें पता ही नहीं चलता है कि मंदी क्या होती है। जिस दिन हम बस जग जाएं उस दिन हमारे लिए तो तेजी तेजी तेजी। फूल बनकर ना खिले तो कली बनने का क्या फायदा। गुनगुनाने की इच्छा न बने तो ऐसे गीत रचने का क्या फायदा। और बारिश की बूंदें बनकर ना गिरे तो ऐसी बादलों की गर्जना का भी क्या फायदा। और जिंदगी जिक्र करने लायक ना बने तो ऐसे जीने का भी क्या फायदा। आपको ऐसी क्वालिटियां मिलेगी कि आप बड़े से बड़े आदमी के पास जा सके। हरीश संजीवनी हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हेल्थ गार्ड एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और आरसीएम के सारे प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन मिलेंगे, आप बहुत बेहतरीन। ये आग लेकर जाना है, एक कमिटमेंट करके जाना है। कोई इधर उधर हो, कोई कुछ भी हो, सिस्टम को फॉलो करना है, एकता बनाए रखनी है, अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं, बहुत बड़ी बात है, याद रखें। और ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ करें कि
आप अपने आप पर गर्व कर सकें और आप अपने आप को ये कह सकें कि मैंने जीवन पाया है तो जीवन को अच्छी तरीके से जिया भी है। जैसा कि नाम बताया रवि ओपी शर्मा, इस बिजनेस को 3 साल से कर रहा हूं। ये बिजनेस मेरे पिताजी ने चालू किया था। आज उनके कारण मेरी जिंदगी बदल गई है, आज उनके कारण मेरी लाइफ स्टाइल बदल गई है। आज एक मंच, एक सम्मान भरी जिंदगी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक मुकाम और सब कुछ मेरे को देके मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। बस यही दुआ करूंगा कि आप लोग अपने ख्वाबों को भी इस मंच से और आरसीएम से पूरे करें, क्योंकि मेरे दोस्तों ये दुनिया का वो प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया का वो बिजनेस है जहां पे किसी से ये नहीं पूछा जाता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम किस समाज से हो, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो। यहाँ कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ पर तो एक ही चीज पूछी जाती है कि अगर आप कपड़े पहनते हो, हल्दी मिर्ची धनिया तेल खाते हो, तो आप आरसीएम में करोड़पति बन सकते हो। ये आरसीएम बिजनेस दुनिया का वो बिजनेस है, ये आरसीएम बिजनेस दुनिया का वो मंच है जहां पर आप अपने काले बालों के अंदर रिटायर हो सकते हो, जबकि लोगों के तो सफेद आ जाते हैं, उसके बाद भी रिटायरमेंट नहीं होता। लेकिन आरसीएम बिजनेस वो बिजनेस है जहां पर आप अपने काले बालों में रिटायर हो जाते हो दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करते हो। आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई थी अगस्त 2000 में, और जब शुरुआत हुई थी इसमें केवल 35 का कपड़ा था, शर्ट का कपड़ा भी नहीं था। मेरे पास इस बिजनेस की जवाबदारी आई, जिम्मेदारी आई, तो मैंने लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को मैंने कहा आप करंट इनकम को देख रहे हो, इसमें रॉयल्टी की इनकम आती है और रॉयल्टी के बारे में आपने अभी सोचा नहीं है। कुछ लोगों ने ठानी और जो हमारे पास प्रोडक्ट था 35, उसी की किटें ली, गाड़ी में भरी और निकल पड़े रॉयल्टी अभियान पे। और पहली सालगिरह के पहले 4 रॉयल्टी अचीवर और 2 टेक्निकल अचीवर तैयार हुए। एमएलएम में कई एमएलएम, लेकिन आज